शातिर चोरों ने 20 दिनों से बंद एक घर को बनाया निशाना। रायबरेली में शातिर चोरों ने 20 दिनों से बंद पड़े एक घर को अपना निशाना बनाया। लगभग 12 लाख की जेवरात और 26,000 की नकदी को किया पार। सोती रही पुलिस और चोर चोरी कर हो गए फरार। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संजीव सिंह के बंद पड़े घर को शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया। संजीव सिंह की एयरफोर्स में हैदराबाद में ड्यूटी लगी थी, जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे और उनके बड़े भाई आवास विकास में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। वह भी अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते थे। उनकी माताजी कुछ ही रोज पहले अपनी बेटी के घर गई थी। इसका फायदा उठाकर अज्ञात शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला और लाखों के जेवरात व नकदी को पार कर फरार हो गए। इसके बाद संजीव सिंह पुत्र स्वर्गीय आनंद बहादुर सिंह 28 अक्टूबर को अपने घर आए और घर के दरवाजे की टूटी कुंडी देखकर दंग रह गए। अंदर दोनों कमरे में जाकर देखा तो दोनों कमरों की अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था। बक्से, सूटकेस आदि सभी के लॉकर टूटे हुए थे। सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसमें जेवरात व नकदी गायब था। इसके बाद संजीव सिंह ने 112 के साथ सरनी थाने में चोरी की घटना की सूचना दी। सूचना अनुसार पहुंची 112 पीआरबी पुलिस व थाने से जितेंद्र दीवान, अजय यादव, एसआई अशोक कुमार, हल्का दरोगा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पुष्टि कर तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। सरनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आबेपुर मजरे रालपुर की घटना बताई गई। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम संजीव सिंह है। मैं आबेपुर का रहने वाला हूँ। रालपुर ग्राम सभा के अंतर्गत ही आता है गाँव। सरैनी थाना लगता है हमारा। हमारे घर पे चोरी हुई है। हम दो भाई हैं, दोनों जॉब करते हैं। मैं डिफेंस एम्प्लॉई हूँ, वो स्टेट गवर्नमेंट में है। तो ये घर हमारा बंद रहता है, गाँव का घर। और आज सुबह जैसे ही मैं 10 बजे के आसपास यहाँ पे आया तो देखा कि बाहर का ताला इंटैक्ट था और मेन दरवाज़ा जो लगा हुआ है इसको काट दिया गया चोरों के द्वारा। और जो भी नकदी था, कबर्ड तोड़ी गई है, किस यूज़ किया गया हथियार यूज़ किया गया, उसमें जो भी यूज़ किया गया होगा उसको तोड़ा गया। तोड़ के उसमें ज्वेलरी थी, अप्रॉक्स 10 से 12 लाख 10-12 लाख के आसपास रही होगी, मेरी शादी की। मेरी मदर का बॉक्स तोड़ा गया है, उससे ज्वेलरी और पैसे निकाले गए हैं। पैसे उसमें 5 से 6 हज़ार के आसपास ही थे। लेकिन मेरी जो कबर्ड थी उसमें 20,000 रुपये कैश और 10 से 12 लाख के आसपास ज्वेलरी थी। ये चोरी हुई है यहाँ पे। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी हम असेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें देखना पड़ेगा क्या कपड़े क्या सामान और ले गए। अभी मैं देख ही रहा हूँ तो अप्रॉक्स में जो ज्वेलरी और नकदी का भी बता सकता हूँ आपको कि इतना चोरी हुआ है हमारे यहाँ। 12 लाख के आसपास अप्रॉक्स, वो भी ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता मैं अभी। 20,000 रुपये एग्जैक्ट थे, वो चोरी हुए। मेरा और मेरी मदर का जो 3 रिंग थी गोल्डन की और 1 चेन थी और 6,000 रुपये कैश था, वो चोरी हुआ है। तो आपको घटना के बारे में कब पता चला, कब चोरी हुई? आज सुबह जैसे मैं 10 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा घर, मैंने दरवाज़ा खोल के जैसे एंट्री ली घर पे, देखा तो बाहर का ताला टूटा हुआ था। और मैंने आसपास के लोगों को बुलाया, अंदर जाके देखा तो वहाँ पे सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो घटना के वक्त क्या घर में कोई नहीं था क्या? कोई नहीं था यहाँ पे। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। 12 तारीख को जब देखा गया बाहर से, मेरी सिस्टर आई हुई थी, दादाजी की श्राद्ध थी पड़ोस घर में, ठीक है। तो उन्होंने बाहर से देखा, चूंकि उनके पास चाबी नहीं थी मेन दरवाजे की, तो बाहर से देखा कि ताला लगा हुआ था। ये जो पर्दा है ये नहीं लगा था, तो उनको ताला लगा कि हाँ ताला लगा हुआ है, इंटैक्ट है सारा कुछ। तो मुझे बताया गया। मैं सुबह आज जब आया, आज ही पता चला मुझे। आज डेट हो गई 28 को मुझे पता चला। तो ये घटना के बारे में जब आपको पता चला उसके बाद कहीं पुलिस? हाँ, मैंने 112 इमरजेंसी में कॉल किया। उन लोग तुरंत आए, संज्ञान में लिया मामले को और इन्वेस्टिगेट किया। प्रॉब्ली उन्होंने इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन किया। के वक्त आपका घर बंद था? घटना के बाद मेरा घर बंद था। कहाँ गए थे? मैं बताया आपको, मैं डिफेंस एम्प्लॉय हूँ, हैदराबाद रहता हूँ। फैमिली में आपके? हाँ, मेरा भाई जो है लखनऊ रहता है, तो उसकी फैमिली वहाँ है। मदर यहाँ रहती थी। उनको पैर में चोट लगी अभी 1-2 महीने पहले, तो वो भी दीदी के पास लालगंज में थी।